हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप इज़ ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन्स। इसका क्या मतलब है? पार्टनरशिप इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप है वो बेस है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या चीज़ है? रिटर्न में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सारे पार्टनर्स मिलकर अपनी सहमति देते हैं। ये वर्बल भी हो सकता है, इन रिटर्न भी हो सकता है। सारी टर्म्स एंड कंडीशन को ये पहले ही डिवाइड करते हैं। अपनी कैपिटल के बारे में लिखा जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिखते हैं, रूल्स रिगार्डिंग अगर एडमिशन होती है, रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, डिसोल्यूशन कैसे होगा, तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन इस एग्रीमेंट के थ्रू ही होती है। तो पार्टनरशिप का इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन्स फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए ये जो एग्रीमेंट करते हैं दैट इज़ पार्टनरशिप। तो इसमें क्या हुआ, अगर एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर कोई भी चेंज आ जाता है इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर तो पार्टनरशिप ख़त्म, ब्रिंग टू एन एंड। वो पुराना जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। अब नया एक एग्रीमेंट जो है वो फोर्स में आ जाता है। जो फोर्स का मतलब क्या है? एप्लीकेबल, जिसके अगर आपके ऊपर कोई भी पार्टनरशिप फ्रॉड या कुछ भी करता है तो उसमें आप उस पर कुछ लीगल एक्शन ले सकते हो। फोर्स का मतलब ये है लीगल एक्शन। तो क्या हुआ, जो पार्टनरशिप है वो सारी किसके ऊपर बेस है? एग्रीमेंट के। अगर कोई भी चेंज आ गया आपके एग्रीमेंट में तो एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट टेक प्लेस, एक नया एग्रीमेंट कम इनटू द फोर्स। The change in the agreement result in change in the relationship between the partners। अगर एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी चेंज आया तो जो पार्टनर्स हैं उनके रिलेशन में भी चेंज आ जाएगा। In such a case the firm continue, it comes to reconstitution of the partnership firm। जैसे ही फर्म कॉन्टिन्यू होती है तो हम इसे बोलते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया हमने उस पार्टनरशिप फर्म को। ये किन किन सर्कमस्टांसिस में होता है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जब हम अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट जो है कम इनटू द फोर्स, नया आ जाता है। और जब एग्रीमेंट के अंदर चेंज आता है तो जो पार्टनर्स के रिलेशनशिप है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, ये चेंजेस किस किस कारण से आते हैं वो अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर उसमें ही चेंज आ गया तो क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया फॉर्म का, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट। दोबारा से कैसे? एक दो पार्टनर थे ए एंड बी, तब उनकी रेशियो थी 2:1। अब उनका क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अपनी रेशियो को 3:1 करेंगे। तो ये क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब भी चेंजेस आया किस में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इट मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, दोबारा से सारे रूल्स रेगुलेशन, न्यू एग्रीमेंट इनटू द फोर्स। सेकंड, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। दो पार्टनर पहले काम कर रहे थे, चारू और दिनेश, अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे थे इक्वली। 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम सुधा को एडमिट करेंगे 1/4 शेयर के लिए। इट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इससे क्या हुआ? रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ फर्म का। जब कोई नया पार्टनर एडमिट करता है किसी भी शेयर के लिए, जैसे यहाँ पे 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुई सुधा, तो क्या होगा? नया एग्रीमेंट कम इनटू द फोर्स, इट रिजल्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म।
थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। रिटायरमेंट, बबीता, गीता और सीता 3 पार्टनर्स थे। सीता रिटायर हो रही है फर्म से, तो अब क्या होगा, सारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगी, कैपिटल कम ज़्यादा हो जाएगी, और उसके बाद उनके काम करने का ढंग, तरीका। तो दैट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन, दोबारा से बिल्ड करना किसी भी चीज़ को। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रीबिल्ड करना। तो क्या आपका भी ये कंडीशनें होती हैं, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब नया पार्टनर आएगा, वो अपनी पॉलिसीज़ अप्लाई करेगा, उसकी नई कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी। गुडविल का हो सकता है वो कुछ ज़्यादा अमाउंट ले आए, अब वो बाकी पार्टनर्स के ऊपर है, वो उसे अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या नहीं, या बिज़नेस में मेंटेन रखते हैं। तो ये क्या होता है, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है या किसी की रिटायरमेंट होती है, तो सारा जो है नया एग्रीमेंट फोर्स में आ जाता है। इसे ही हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है डेथ ऑफ ए पार्टनर। पी के ओ आर 3 पार्टनर्स थे, अच्छे भले वो क्या कर रहे थे, अपने जो प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, आर डाइज ऑन 31 मार्च। अब उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर ली, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किए कि जो इसका पैसा देना है वो जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन तक का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, गुडविल में शेयर दिया जाएगा, उसकी कैपिटल रिटर्न की जाएगी। अगर कोई कंपनी में रिज़र्व पड़ा है तो रिज़र्व उसको दिया जाएगा। तो क्या होगा, सारा कुछ जो है एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगी। तो उससे क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन, किसी की डेथ होने पे। एमलगामेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स। एमलगामेशन का क्या मतलब है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 पार्टनर थे फर्म में, वो अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे 2:1 की रेशियो में। टू एलिमिनेट कंपटीशन दे एमलगामेट देयर फर्म विद सी एंड डी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो दूसरी एक और फर्म थी, उन्होंने क्या किया, एलिमिनेट, कंपटीशन ख़त्म करने के लिए उनके साथ हाथ मिला लिया। वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:1। अब कितने पार्टनर हो गए, पहले एक मार्केट के अंदर एक फर्म थी ए एंड बी की, और दूसरी फर्म थी सी एंड डी की। दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैसे थी, पहले वालों की थी 2:1, दूसरे वालों की 3:1 थी। उन दोनों के बीच में कंपटीशन होता रहता था। उन्होंने क्या किया, कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए आपस में एमलगामेट, मिलके एक हो गए, मर्ज हो गए एक दूसरे के साथ। तो उसमें क्या हुआ, न्यू रेशो ए बी सी डी की क्या बनी, 2:1:3:1 रेशो चेंज हो गई। इसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। एंड सी एंड डी ऑन द अदर हैंड, न्यू कॉन्स्टिट्यूट फर्म इज फॉर्म्ड। The new ratio for A, B, C, D are agreed at 2:1:3:1। Reconstitution हो गया फर्म का A and B on the one hand and the firm C and D on the other hand, and a new reconstitution firm is formed। 2 फर्में थी, दोनों में बहुत कंपटीशन होता था। कंपटीशन ख़त्म करने के लिए दोनों ने आपस में हाथ मिलाया, पर दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग थी। आपस में बैठ के एक नया एग्रीमेंट किया कि अब हम पुरानी रेशियो छोड़ के अब ये नई वाली रेशियो में हम अपने बिज़नेस को चलाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस को इस रेशियो में शेयर करेंगे। तो क्या हो गया, दोनों फर्मों का इसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया बाय एमलगामेशन। एमलगामेशन के थ्रू रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। मैंने कौन कौन से आपको टॉपिक्स बताए हैं, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरिंगमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, फिर उसके बाद है एमलगामेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म। आने वाले चैप्टर में हम इसकी बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। ये अभी सिर्फ एक छोटा सा थ्योरी पोर्शन है। थैंक यू।